हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक जो है ना सबको फेवरेट भी है। कभी ना कभी कोई ना कोई जो है ना ये स्कीम जिंदगी में लिया ही होगा और बहुत अट्रैक्टिव होता है ये जो स्कीम है। तो उसके बारे में बात करेंगे आज और उस स्कीम का नाम है नो कॉस्ट ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई। तो आपने देखा होगा आए दिन सोशल मीडिया पे जो है ये बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वाले जो है ना नो कॉस्ट ईएमआई को ऐसे बेच रहे हैं मान लो जैसे कोई सब्जी का ठेला हो। आपको जान के हैरानी होगी कि नो कॉस्ट ईएमआई जो है ना उसकी वजह से हमारे देश में 70% जो है ना पीपल उस स्कीम का लाभ लेके आईफोन खरीदते हैं। आपको सच बताऊं, ये जो नो कॉस्ट ईएमआई है ना, ये नो कॉस्ट ईएमआई स्कीम आपको भिखारी बना रही है। मैं बताता हूं कैसे। ये सब चाले होती है कंपनी वालों की। ये जो बैंक वाले और जो कंपनी है ना दोनों मिलके आपको लूट रहे हैं। इस स्कीम की वजह से जिसकी औकात भी नहीं है ना वो भी 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख का मोबाइल खरीद रहा है, आईफोन खरीद रहा है, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद रहा है, ये खरीद रहा है वो खरीद रहा है क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई लगता तो है ना। नो कॉस्ट ईएमआई अरे बहुत बढ़िया है, हमको क्या करना है। मान लो कोई आइटम है, मान लो आईफोन है, वो जो 1 लाख रुपए में आता है तो आपको बता दिया जाता है सर ये तो नो कॉस्ट ईएमआई पे आता है, आप क्या करो इसको 6 महीने में या 12 महीने में 1 लाख रुपए डिवाइड कर दो और वो आप इंस्टॉलमेंट में दे दो और आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा और आप ये आईफोन ले सकते हो। मान लो 1,20,000 का आईफोन है तो आपको 12 महीने का वो नो कॉस्ट ईएमआई देते हो तो आपको 10-10 हजार रुपए महीने का देना होता है इंस्टॉलमेंट। तो आप भी सोचोगे अरे यार अच्छा है यार, 1,20,000 का आईफोन ले रहा हूँ, मेरे अकाउंट में तो अभी 10 रुपए है तो मैं कैसे ले पाऊंगा 1,20,000 का मोबाइल। तो अच्छा है जब सैलरी आती है या कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं उससे 10-10 हजार दे देंगे ना 12 महीनों में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ये नो कॉस्ट का लॉलीपॉप आपके हाथ में थमा देते हैं और वो महंगा वाला जो अमीरों का मोबाइल है ना वो आईफोन आपको चिपका देते हैं। आपको लगता है यार मुझे तो अच्छा है, मैं 1,20,000 ही दे रहा हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ इसके पीछे की काली सच्चाई आज क्या होता है। आपने कभी सोचा है क्या कि कोई भी ये जो क्रेडिट कार्ड वाले या बैंक वाले एक एक साल के लिए 2 साल के लिए नो कॉस्ट ईएमआई मतलब 2 साल के लिए वो पैसा क्यों दे रहे हैं आपको। हाँ, अभी 1,20,000 का मोबाइल ले रहे हो उसके लिए कंपनी तो आज पे कर रहा है आपको। किसको? उस रिटेलर को, उस मोबाइल शॉप वाले को। लेकिन आपको तो देना है 12 महीने में और वो भी विदाउट इंटरेस्ट। वही 1 लाख रुपए आप बैंक को दे रहे हो तो बैंक को क्या फायदा है इसमें, कभी सोचा है क्या आपने इसके बारे में। बैंक ऐसा क्यों ऑफर करती है नो कॉस्ट ईएमआई, क्यों कोलैबोरेट करती है, क्यों टाई अप करती है रिटेलर होलसेलर के साथ और खूब बड़ा चढ़ा के इसके ऐड दिखा दिया जाता है, बड़े बड़े ये लगा दिए जाते हैं, बैनर्स लगा दिए जाते हैं हर हमारे सोशल मीडिया पे हर जगह पर इसके जो है ना ये एडवर्टाइजमेंट फैले हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? पहले तो ये फ्री में दे दो, 1-2 साल के लिए पैसा भी फूक रहे हैं बैंक वाले, फिर ये ऐड के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों भाई इतना क्यों कष्ट ले रहे हैं? क्या ये क्या समाज सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं क्या, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं? नहीं दोस्त, भलाई के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, वो धंधा कर रहे हैं, बिजनेस बिजनेस मॉडल है उनका। आज मैं समझाऊंगा आपको बिजनेस मॉडल क्या है, क्या होता है ये। शायद आपको पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जो मैं बता रहा हूँ अगर उससे कुछ और ज्यादा जानकारी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे पता चला है मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्या होता है दोस्तों, नो कॉस्ट ईएमआई कैसे होता है कि जो ये जो कंपनीज होते हैं, जो फोन बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाली जो कंपनियां होती है या कोई भी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां,
जो होते हैं वो क्या है, बैंक के साथ टाई अप करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के लिए। और क्या होता है, आपको लगता है कि आपको प्रोसेसिंग फी वगैरह कुछ नहीं लगता है, इंटरेस्ट रेट नहीं लेते हैं आपसे, वो प्रोसेसिंग फी माइनर रहता है, कोई 99 रुपए लेता है, कोई 199 लेता है, कोई 299 लेता है, लेकिन आपको प्रोसेसिंग फी बहुत नॉमिनल होती है, बाकी कोई नहीं चार्जेस लगते हैं आपको। तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है दोस्तों, जो प्रोसेसिंग फी होती है 2000 3000 4000 वो शॉप वाले, वो कंपनी वाले देते हैं बैंक वालों को, आप ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, क्योंकि आप जो है ना, वो जो 1,20,000 का जो आईफोन ले रहे हो ना, वो आप खरीद रहे हो ना उस स्कीम की वजह से, उस ऑफर की वजह से, नहीं तो आपके औकात तो 10,000 का मोबाइल भी लेने की नहीं है आप, क्योंकि आपके अकाउंट में 10 रुपए ही है, राइट। तो गरीब लोगों को ये गरीब बनाने का जो है ना बहुत बड़ा जो स्कैम चल रहा है मार्केट में आज, जिसकी औकात नहीं है वो लेके फिर रहा है आईफोन। पता, मैं तो अभी कभी बाहर जाता हूँ मार्केट में ट्रैवलिंग करता हूँ, मैंने तो यार ओला उबर वाले जो ड्राइवर उनके पास भी आईफोन दिखा, रिक्शा वाले के पास भी दिखा है, कोई सब्जी बेचता है यार, सब्जी बेच उसके पास भी आईफोन 15 प्लस दिखा है मैंने। मैं तो यार हैरान हो गया, ऐसा कैसे, क्योंकि अभी 24 मंथ का भी नो कॉस्ट ईएमआई दे रहे हैं। मान लो 1,20,000 का मोबाइल आपको 5,000 रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है। तो ये जो कंपनियों को पता है, क्योंकि हमारा देश तो वैसे ही गरीब है, तो उसके पास 10% लेने के लिए 10% लोगों के भी लेने की औकात नहीं है आईफोन, तो हमारे देश में 70% लोग आईफोन लेके घूम रहे हैं ड्यू टू नो कॉस्ट ईएमआई। तो कंपनियां क्या करते हैं, प्रोसेसिंग फी बैंक वालों को देते हैं, क्योंकि आप पहले ही 1,20,000 कर दिया, राइट। वो जो प्राइसिंग है, आपको ये भी बताऊंगा मैं कि वो भी कुछ जेब से नहीं दे रहे हो, वो हमें ही लूट रहे हैं, कंपनी वाले भी प्रोसेसिंग फी उनको देते हैं, और वो जो इंटरेस्ट होता है वो उनको वो कंपनी वाले पे करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर को इंटरेस्ट नहीं लगता है, प्रोसेसिंग फी नहीं लगती, बहुत नॉमिनल रहता है उसके कस्टमर के बिहाफ में। कंपनी वाले जो है ना वो जो है वो प्रोसेसिंग फी इंटरेस्ट पे करते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये कंपनी वाले क्यों पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा, ऐसा ही है दोस्तों, कंपनी वाले पे करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप किसी भी शॉप में जाओ, अभी विजय सेल्स में जाओ, कोई आईफोन ले लो नो कॉस्ट ईएमआई पे, तो आपको जो उसमें जो प्रोसेस होता है उसमें लिखा हुआ होता है कितना परसेंट, 14% इंटरेस्ट, 10% और 16% इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, वो 30% पे कितने की लोग लगाते हैं। और फिर वो तो फिर कंपनी क्यों कस्टमर को करना चाहिए प्रोसेस, क्यों कर रही है, क्यों आपको लग रही है बाकी सच्ची नहीं कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी लग सकता है, ठीक है। क्योंकि जो आईफोन बनाने वाली कंपनियां है, जो लग्जरी ब्रांड्स बनाते हैं, राइट, जो भी हो, फ्रिज हो, एसी हो, या कोई लैपटॉप हो, मैकबुक हो, कोई भी चीज हो, मैं आईफोन बहुत कॉमन है इसीलिए मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो बड़े बड़े महंगी चीज होती है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, ये जो है ना हमारा जैसा जो भारत गरीब देश है जहां पर 80 करोड़ लोग जो है ना राशन पे जिंदा है, वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे 1 लाख का 2 लाख का फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, कोई भी वस्तु हो। तो वो बेचने के लिए माल, ये ऐसा ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर वो प्रोसेसिंग फी देते हैं बेचने के लिए। लेकिन अभी देखो एमआरपी जो होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो तो कस्टमर डिसाइड नहीं करता है, ना हमारा गवर्नमेंट करता है, वो तो कंपनी के ऊपर डिसाइड होता है। तो वो क्या करते हैं, पहले ही जो एमआरपी में वो जोड़ देते हैं, जो भी 5,000 4-5,000 लग रहा है वो इंटरेस्ट, उसका जो भी प्रोसेसिंग फी सब हम उसमें डाल देते हैं। फिर उसको वो बोलते हैं हमको 1,20,000 रुपए का जो आईफोन बेच रहे हैं, हालांकि उसकी एक्चुअल कीमत अगर आप कैश दे के लोगे तो उसकी कीमत होती है 1,10,000 1,12,000 रुपए। वो जो 8-10 हजार ऊपर से ले रहे हैं वो आपसे ही ले रहे हैं, क्योंकि एमआरपी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना गवर्नमेंट कंट्रोल करती है,
आपको तो पता होगा, जिसको बनाने में 5 रुपए भी नहीं लगता है, वो जो मोबाइल है या वो जो चीज है, कोई भी चीज है जिसको मान लो 5 रुपए लगता है बनाने के लिए, वो कितने भी रुपए तक कंपनी बेच सकती है, 50, 60, 80, 100, 200। आपको मेडिसिन में तो पता होगा, हाँ, कितने कम में वो मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन वो बेचा जाता है 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स। ओके, तो वो हमसे ही पैसा लेके बस वो उसमें डाल देते हैं कि इतने में आपको मिल रहा है ऑफर। वो भी पहले वो 1,50,000 का बोलेंगे आईफोन, उसमें भी डिस्काउंट दे देंगे 30,000 का, और हमको चिपका देंगे 1,20,000 में ऑन नो कॉस्ट EMI। 10,000 आपको देना है, लेकिन उसमें ही हमारी प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट सब भर रहे हैं। ये किसी को नहीं पता है दोस्तों, किसी को नहीं है। सब भेड़ चाल में एक दूसरे का वो देखे, कटा हुआ एप्पल देख के, ये ब्रांड के पीछे एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख के ले रहे हैं, लेकिन किसी की भी औकात नहीं है वो फोन लेने की। 70% जो लोग हमारे देश में EMI पे जो है ना आईफोन ले रहे हैं, उनकी औकात बिल्कुल भी नहीं है वो लेने की। तो ये है दोस्तों काली सच्चाई नो कॉस्ट EMI के पीछे की। तो वो बाद में क्या होता है, फिर वो 10,000 देने की भी औकात नहीं होती है, फिर वो क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है, वो मिनिमम ड्यू पे जाता है, फिर 20,000, 30,000, 50,000, फिर उनको टेंशन आ जाता है, बाप रे इतना सारा बिल कैसे पे करूं मैं। और इसी के लिए कोई पर्सनल लोन लेता है, कोई अदर ऐप से लोन लेता है, कोई इंस्टेंट लोन लेता है। फिर इस तरह जो लोग है ना, जो लोन के चक्कर में अटक जाते हैं, उसके बाद तो जिंदगी झंड होनी है दोस्तों। तो प्लीज आप भी केयरफुल रहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं पिछले दिन किसी वीडियो में बताया था कि आप तभी कोई भी चीज खरीदो जिसको 2 बार खरीदने की आपकी औकात हो, आपके अकाउंट में 2 बार खरीदने का पैसा हो, तभी कोई भी चीज जिंदगी में खरीदनी चाहिए। नहीं तो जितना हमारी औकात है, जितने का हम ले सकते हैं उतना ही लेना चाहिए। कभी भी नो कॉस्ट EMI और इंटरेस्ट लोन लेके कोई भी चीज खरीदनी नहीं चाहिए। इस सोच के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा। अगर आपकी भी कोई अलग सी राय है इसके ऊपर तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।